सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जब जिक्र होता तो जनाब जिब्रील हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ के लक़ब से याद फरमाते थे। पता चला कि आपका नाम अब्दुल्ला, अतीक, सिद्दीक़ और अबू बकर, ये सारी आपकी कुनियतों, आपके अस्मा गिरामी और आपके अलक़ाबात हैं, जो किसी न किसी खुसूसियत की वजह से अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम ने आपको अता फरमाए। आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब में बेशुमार कुरान की आयात भी हैं। जिस तरह वार का वाक़या कुरान में मुफ़स्सल बयान हुआ, इसी तरह बेशुमार आयात कुरानिया से जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आपकी सहाबियत भी वाज़ेह है, आपकी शान व शौकत और आपकी अज़मत और आपकी अव्वलियत भी वाज़ेह है। इस तरह बेशुमार अहादीस मुबारका में से और उम्मत के इजमा भी इस बात पे है। इजमा कहते हैं कि उम्मत के जमी सहाबा, उलमा, सालिहीन, सुलहा, तमाम उम्मत का इस बात पे इजमा है कि अम्बिया के बाद सबसे जो अफजल तरीन शख्सियत है वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बबरकत है। और दस्ती ने लिखा है कि जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से बज़ाहिर रुखसत हुए तो मदीना की वादियों में कोहराम मच गया और सहाबा को बहुत रंज और गम हुआ, जिसकी वजह से हालात बड़े ख़राब हो गए। सहाबा कहते हैं कि इतने हालात ख़राब हो गए तो हम डर गए कि पता नहीं अब इस्लाम का क्या बनेगा। कहते हैं जिस तरह जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फिर उम्मत को संभाला दिया, अगर सिद्दीक़ ना होते, बहुत बड़ी बात है ये सहाबा की। सहाबा फरमाते हैं कि अगर सिद्दीक़ ना होते तो हम सब तबाह बर्बाद हो जाते हुज़ूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद। और फरमाया कि मुहद्दिसीन ने जिस तरह जनाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ़ लेके गए ना, तो दुनिया में मदीने में कोहराम मच गया, इस तरह वैसे ही हुआ कि जिस तरह हुज़ूर से सहाबा की मोहब्बत थी, ऐसे ही जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी सहाबा की वालहाना मोहब्बत। कहते हैं जब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दुनिया से रुखसत हुए तो उसी तरह कोहराम मचा जिस तरह हुज़ूर के बज़ाहिरी विसाल पे कोहराम मच गया था। हालात ख़राब हो गए और परेशानी का आलम हो गया, हर तरफ से चीखो पुकार और हर तरफ से आहुजारी और हर तरफ से मोहब्बत भरे आंसू और सिसकियों की आवाज़ थी कि आज जानशीन रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आपकी एक शान का पहलू ये भी है कि जितने भी सहाबा थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब सिखाते थे सहाबा को, आपस में हुज़ूर का अदब बताते। कुरान में भी हुज़ूर का अदब बताया जाता और जब जनाब जिब्रील आते तो वो भी हुज़ूर का अदब और एहतराम सहाबा को सिखाते। सहाबा आपस में भी एक दूसरे को अदब रसूल सिखाया करते थे। लेकिन शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका अदब सिखाया करते थे। बहुत बड़ी बात है, सब हुज़ूर का अदब सीखते हैं, हुज़ूर का अदब करते हैं, लेकिन वो ज़ाते गिरामी जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सहाबा को जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अदब सिखाया करते। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मिशकात शरीफ में हदीस है, आप चल रहे थे, फरमाते हैं तो मैं चलते चलते ना जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के आगे निकल गया। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से तेज़ चलने लग गया, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर पीछे रह गए और मैं थोड़ा आगे निकल गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना इस बात को देख रहे थे। हुज़ूर ने फरमाया, अबू दरदा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम सिद्दीक़ से आगे चल रहे हो, तुम अबू बकर के आगे चल रहे हो, लिहाजा अबू बकर का अदब करो और उसके पीछे पीछे चलो। अबू बकर दुनिया में वो शख्स है कि कोई भी इससे अफजल और आला शख्स नहीं है कि जिस पे कुछ सूरज तुलू हुआ हो किसी दिन का। मुराद ये है कि जब भी सूरज तुलू हुआ अफजलियत और आलियत का, तो सबसे ज़्यादा अम्बिया के बाद जो अफजल तरीन शख्स थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। उनके अलावा और कोई शख्स भी इतना अफजल और आला नहीं है। तो लिहाजा उनका अदब करो और उनके पीछे चलो। तो कितनी बड़ी बात है कि सब हुजूर के अदब की बात करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सहाबा में अपने यार जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदब की बात करते हैं। सहाबा को हुक्म होता है कि तो उन्हें सिद्दीक के आगे नहीं चलना। तो ये सारे अदब व आदाब इसलिए सिखाए जा रहे हैं कि क़यामत तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन तमाम के बारे में उम्मत जो है ये बात वाज़ेह सुन ले कि मैंने तमाम सहाबा से जो अफजल और बड़ा दर्जा अता किया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया। आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बज़ाहिर हयात में मुसल्ला रसूल पे नमाज की इमामत में फरमाई। हुज़ूर ने खुद हुक्म फरमाया कि अबू बकर को कहो कि मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाई, और आपके पीछे सब सहाबा ने नमाजें अदा की। 13 नमाजें मुफद्दिसीन ने लिखा कि हुज़ूर की बज़ाहिर हयात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आपके मुसल्ला इमामत पे खड़े होके जो है वो उम्मत को पढ़ाई, सहाबा को पढ़ाई। तो अफजलियत और आला होना ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खासा है। आपकी वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह वफ़ादारी और मोहब्बत का एक नतीजा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना खड़े थे, रात का पहर था, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर के पास थी। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने ना आसमान की तरफ देखा। जब देखा तो सितारों से भरा हुआ वो आसमान। तो आपको अर्ज़ करने लगी कि या रसूलल्लाह, कोई ऐसा शख्स भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। ये बात हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ऐसा शख्स है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। तो मैं थोड़ा सा ना एक बात और थोड़ा सा आपके इल्म में लाऊँ। अब तक जो ये जो दुनिया है ना, दुनिया इसको गैलेक्सी कहते हैं इंग्लिश में, गैलेक्सी, कायनात, ये जो दुनिया है। तो अब तक जो साइंसदानों ने रिसर्च की है ना, तो अरब गैलेक्सी अभी तक आसमान फलक में मौजूद है। कितनी जी? इस दुनिया में आप रह रहे हैं ना, इस तरह के पता है कितने जहान हो रहे हैं। साइंसदान कहते हैं कि 2 अरब है। 2 अरब, करोड़ नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 2 अरब, यानी कि 200 करोड़ ये गैलेक्सी है। और साइंसदानों की ये रिसर्च है इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। अल्लाह की कुदरत है, उसने बड़ी वसी कायनात पैदा फरमाई। रब है। अब रिसर्च जो हो रही है तो 2 अरब जो है ये गैलेक्सीज हैं, और साइंसदान कहते हैं कि एक गैलेक्सी पे 2 अरब सितारे होते हैं। कितने सितारे हैं? यानी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसके आसमान पे सितारों की तादाद का तयन किया गया, और उन्होंने कहा कि 2 अरब सितारे हैं, 2 अरब गैलेक्सी हैं, और हर गैलेक्सी पे 2 अरब सितारे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि जो हमारे पास कैलकुलेट सिस्टम है वो इसका हिसाब नहीं लगा सकता। वो कतई तौर पे 2 अरब गैलेक्सी को, हर गैलेक्सी को 2 अरब सितारों पे अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ज़रब दी जाए, तकसीम वगैरह किया जाए, तो हमारे कैलकुलेटर ये हिसाब नहीं लगा सकते। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा क्या फरमाती हैं, अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह, कायनात में कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, आयशा है ऐसा शख्स। तो हुज़ूर ने फरमाया, आयशा, उस बंदे का नाम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उमर ऐसा शख्स है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ना खामोश हो गई। आपके जहन में शायद था कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया जाए। तो फरमाया, आयशा, एक और शख्स भी ऐसा है, एक और शख्स भी। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कौन? फरमाया, अबू बकर। मैं, हुज़ूर, उनके बारे में क्या है? फरमाया, उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं, और उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। तसव्वुर फरमाएं, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की एक नेकी और हज़रत उमर फारूक की सारी जिंदगी की नेकियां बराबर है। और हज़रत उमर फारूक की इतनी नेकियां कि जितने आसमान में सितारे हैं। तो ये शान अल्लाह अपने बंदों को तब अता फरमाता है जब वो अपने रब और उसके हबीब के साथ खालिसतन ईमान के साथ जुड़े। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पूरी कायनात का ईमान एक पलड़े में रख दो, पूरी कायनात का,
जिसमें सहाबा भी, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, मौला कायनात, हज़रत हसन मुज्तबा, हज़रत इमाम अली मुकाम, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत इमाम जाफ़र, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पूरी कायनात का ईमान जिसमें औलिया हैं, सालिहीन हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, सहाबा हैं, अहले बैत तहार हैं, खुलफ़ाए राशिदीन हैं, शुहदा हैं, पूरी कायनात का ईमान एक पलड़े पे रखो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान एक पलड़े पे रख दो तो फिर भी तन्हा अबू बकर सिद्दीक का ईमान तमाम ईमानों से ज्यादा अफजल और वज़नी है। आप तवज्जो फरमाएं कि अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को कितनी शान अता फरमाई। ये किसी सहाबी का कौल नहीं है, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। ये मैं हदीस आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पूरी कायनात का ईमान एक पलड़े में और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका ईमान एक पलड़े में रखा जाए तो फिर भी तन्हा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ईमान ज्यादा है। आपको अल्लाह ने इतना ईमान अता फरमाया। तो ईमान जितना बंदे का मजबूत हो उसकी नेकी का वजन भी उतना ज्यादा होता है। मुज्तहिदीन जो हैं उनके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो बंदा ना मुज्तहिद होता है, मुज्तहिद जो होता है जिसको अल्लाह ये दर्जा अता फरमाता है, अगर उससे कोई खता हो जाए ना, खता हो जाए तो अल्लाह उस खता पे भी उसे सवाब अता फरमाता है। तो ये उम्मत के तमाम मुज्तहिदीन, तमाम उम्मत के औलिया सालिहीन के ईमान से सबसे वज़नी ईमान अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमाया। तो इतनी शानों के मालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को बनाया तो एक नूर की कलम पैदा की। नूर की कलम को जब पैदा फरमाया तो उस कलम की लंबाई जो थी वो मशरिक से लेकर मगरिब की तरफ तक थी। इतनी बड़ी कलम और नूर की, अब जाहिर है नूर की कलम है तो वो नूर से लिखेगी, तो अल्लाह ने उसे उस कलम से लिखा, हुक्म दिया उसको कि लिखो कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आखिरी नबी, और फरमाया कि मैं जो तुम्हें दूंगा और जो तुमसे लूंगा वो अपने नबी के वसीले से लूंगा। तीसरी बात लिखी कि जो तुम्हें दूंगा और जो तुमसे लूंगा वो अपने नबी के वसीले से लूंगा। और फरमाया कि कुल कायनात में जो सबसे अफजल और आला उम्मत है वो मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी उम्मत है। और जो चौथी पांचवी आखिरी बात लिखी वो फरमाया कि लिखो कि मेरे हबीब की उम्मत में जो सबसे अफजल और आला शख्स है उसका नाम जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मिशकात शरीफ की ये भी हदीस है। तो कितना शान और कितना मर्तबा है, हमारे तसव्वुर से बाला ताला ये मामला। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कदर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत फरमाई। अदब सिद्दीक सहाबा को सिखाते रहे, सिद्दीक का अदब करो, सहाबा सिद्दीक का अदब करो। अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्ते भी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से हया करते हैं। हुज़ूर ने फरमाया मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया सिवाय सिद्दीक के एहसानात का बदला मैं दे नहीं सका। तो इतनी शानों के मालिक, इतने मरातब के मालिक आज उनका यौम विसाल है। तो देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ना हुज़ूर से मोहब्बत का अंदाज़ बड़ा वादहाना था, तरद्दुद नहीं था। तरद्दुद कहते हैं सोचना समझना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब ज़ात की बारी आती तो आप सोचते नहीं थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है ना, आपने फरमाया कि मैंने जिसे भी ईमान की दावत दी है, मैंने जिसे भी कहा कि इस्लाम कबूल करो, हर किसी ने तरद्दुद किया, सोचा समझा, कुछ ना कुछ सोचा। जनाब हज़रत उमर फ़ारूक शुरू में इस्लाम के लिए कितने सख्त थे, आपने उलमा से वाक़यात सुने। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने का इरादा रखते थे। और भी सहाबा के बारे में जितने भी सहाबा हैं, हुज़ूर ने फरमाया जिस जिसको भी मैंने दावत इस्लाम दी, दावत ईमान दी, हर किसी ने तरद्दुद किया, कुछ ना कुछ सोचा समझा, मशावरत की, देखा, सोच समझ के इस्लाम कबूल किया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि जब मैंने सिद्दीक को दावत इस्लाम दी तो इन्होंने बगैर तरद्दुद के मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सोचा समझा ही नहीं, किसी से मशवरा ही नहीं किया। तो या रसूलल्लाह मुझे 1-2 दिन का टाइम दे, मैं फलां से पूछ लूँ, फलां आलिम से पूछ लूँ। फरमाया ना,
सिद्दीक की जात वो है कि जिसे अल्लाह और रसूल की जात के लिए तरद्दुद है ही नहीं। हुजूर फरमाएं दिन है तो जनाब सिद्दीक कहते हैं दिन है। क्या वाकया मिराज हुआ तो सहाबा सोच में पड़ गए। हुजूर सल्लल्लाहु ने जब आके बताया कि मैं आन के आन गया और मैं यहाँ से फिर मक्का गया और मक्का से फिर मैं बैतुल मुक़द्दस गया, वैसे अक्सा फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन से फिर मैं पहले आसमान पर गया, मेरी मुलाकात हुई हज़रत मूसा से, बैतुल मुक़द्दस में मैंने नमाज पढ़ाई, अंबिया वहाँ जमा हुए, बुराक पे फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर चौथे, फिर पाँचवें, छठे, सातवें, फिर मकाम सिदरतुल मुंतहा, फिर जनाब जिब्रील उधर रह गए, फिर मुकाम इल्लियीन, मुकाम मअवा, फिर मैं ला मुकाम अल्लाह की बारगाह में गया, मुलाकात हुई, फिर वापसी पे जन्नत की सैर हुई, दोज़ख का मुशाहदा किया, जन्नतियों को देखा, दोज़खों को देखा, रास्ते में ये मामलात थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी ना, आन की आन। हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस आया तो मेरा बिस्तर भी गर्म था और वो सारे मामला उसी तरह चल रहे थे। फिर वो जब मेरा सीना शक किया गया और मेरे कल्बे धर को निकाला गया और धोया गया, फिर रखा गया, फिर सी दिया गया, तो ये सारी बात, ये सारा मौजज़ा अकल में समझ में आने वाला नहीं। और सहाबा भी कुछ परेशान हो गए, अब हम क्या करेंगे, किस तरह जवाब देंगे कुफार को। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस वक़्त मक्का में नहीं थे, बल्कि शाम गए हुए थे तजारत की घर से। तो जब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए ना, तो अबू जहल ने चालाकी की। अबू जहल ने कहा कि ये सिद्दीक जो है ना, ये हुजूर का सबसे नेड़े का यार है, सबसे पक्का यार है, अगर सिद्दीक फिसल गया ना तो इसके पीछे और भी बड़े सारे फिसल जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ और ये बात सुनाने के लिए अबू जहल ने मक्के के दरवाजे पे खड़ा हो गया। जब काफिला आया तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को उसने पकड़ लिया, रोक लिया, कहा सिद्दीक एक बात करनी है, बड़ी जरूरी है, तेरा ही इंतजार था। आपने फरमाया बताओ। कहा कि कोई शख्स ये बात करे कि वो एक लम्हे के लम्हे अपने घर से उठा और जो है वो खाना काबा चला गया, वहां उसका सीना शक हुआ और वो धोया गया, सीना बंद किया गया कल्बे अथर डालकर, और फिर सैर कराई गई फलस्तीन तक, मस्जिद अक्सा, वहां अंबिया की इमामत हुई, वहां फिर पहला, तीसरा, चौथा, सातवें आसमान, अल्लाह से मुलाकात, जन्नत का मुशाहदा, वापसी, और आन की आन बिस्तर भी गर्म रहा, कुंडी भी हिलती रही, और कोई शख्स अगर ये बात कहे तो तुम मानने के लिए तैयार हो। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर खामोश हुए। आपने फरमाया तू बता ये बात करता कौन है। तो अबू जहल ने सियाना बनते हुए जो है वो वार करते हुए कहा कि ये बात तो तेरा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत का दावा करते हैं उन्होंने की है। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे अच्छा अगर ये बात हुजूर ने की है तो फिर 100% सच है, अगर हुजूर इससे आगे की कोई बात करे तो सिद्दीक वो भी मानने के लिए तैयार है। तो बात ही कोई नहीं, ये तो बात ही कोई नहीं कि हुजूर ने इतनी सी बात की, बात ही कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया जब मैंने ईमान पेश किया तो सहाबा तरद्दुद का शिकार हुए, सोचा अच्छी बात थी, सोच समझ के इस्लाम में आना ये अच्छी बात है, इस्लाम जबरन नहीं है, सोच समझ के दाखिल होना ये बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि बगैर सोचे ही अल्लाह रसूल पे ईमान ले आना। तो ये शान जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर और आपकी मोहब्बत का अंदाज क्या था। साहबा कहते हैं कि हम बैठे हैं, हज़रत बिलाल अजान दे रहे हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पास तशरीफ़ फरमाएं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद हैं, दीगर सहाबा भी मौजूद हैं। तो जब मुअज़्ज़िन पहुंचा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ना अपने दोनों अंगूठे चूम के ना इस तरह अपनी आंखों के साथ लगा ली। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मंजर देखा तो आप खामोश रहे, मुस्कुराए। दूसरी मरतबा भी ये अमल फरमाया। तो जब ये अमल हो गया, अजान हो गई, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया साहबा सुनो, जो मेरे दोस्त ने अमल किया है वो अमल अगर कोई करे, सिद्दीक का अमल जो अभी उसने किया है मेरी मोहब्बत में, वो अमल कोई करे तो सुन लो कल रोज़े माशर मेरी शफाअत उस बंदे के लिए हलाल हो जाएगी जिसने ये अमल किया, यानी जिसने अंगूठे चूम कर अपनी आंखों को लगाए। तो ये जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अमल मुबारक और उनकी सुन्नत मुबारक है। तो ये मोहब्बत के मामलात हैं, ये सोच समझ के मामलात नहीं है। ये आहले मोहब्बत और आहले इश्क जो लोग हैं वो मुकाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर से आशना है, जिन्होंने बगैर सोचे समझे अपना घर लुटा दिया, अपनी जान के नजराने पेश कर दिए।
हुजूर ने कहा ईमान, तो आपने कहा हुजूर जान हाजिर है, ईमान की बात तो दूर है। हुजूर ने जिस तरह भी इरशाद फरमाया, सिद्दीक ने आंखें बंद करके हर चीज को कबूल किया, ये ईमान का तकाजा। और फिर हुजूर ने भी फरमाया कि पूरी दुनिया के ईमान, कुल कायनात का ईमान एक पलड़े में और तन्हा मेरे सिद्दीक का ईमान दूसरे पलड़े में हो, तब भी कुल कायनात के ईमान से बचनी है। तो आखिरी बात, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ फरमा थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भाई जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक रोजेदारों वाला दरवाज़ा, एक नमाजियों वाला दरवाज़ा, एक फलां के लिए दरवाज़ा, एक सफ़ियों के लिए होगा, एक फलां के लिए होगा, 8 दरवाजे हैं। तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा बंदा है कि जिसे 8 दरवाज़ों से बुलाया जाए और जन्नत आवाज़ दे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ सिद्दीक, जिसे 8 दरवाज़ों में जन्नत पुकारेगी वो तू है, वो तू सिद्दीक अकबर है कि जिसे 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। मुहद्दिसीन ने फरमाया, हदीस शरीफ में मौजूद है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जब जन्नत में दाखिल होंगे ना, तो जन्नत के हर बाला खाने से, हर घर से जो जन्नती होंगे वो इल्तिजा करेंगे, वो पुकारेंगे कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर, जनाब आप 2 मिनट के लिए हमारे घर भी आएँ, 2 मिनट के लिए हमारे घर आएँ। हर बाला खाने से आवाज़ दी जाएगी कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर आप हमारे मेहमान बने, हमारे घर 2 लम्हों के लिए तशरीफ़ लाएँ। तो ये कैसा अजीब मंजर होगा। दुनिया में हम उलमा को, अपने मशाइख, पीरानी उज़ाम जो हमारे सालिहीन हैं, नेक लोग हैं, हम उनको अपने घरों का मेहमान बनाते हैं, तुलबा को लेके जाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, जनाब आएँ, चंद लम्हे के लिए हमारे घर बैठें, दुआ कर दें, बरकत हो जाएगी। तो ज़रा सोचें कि जन्नत से ज़्यादा बरकत वाली जगह कौन सी है? और जन्नत में जिनको घर मिले, जिनको महल मिले, उसमें अब कौन सी बरकत बाकी है जो डालने वाली है? लेकिन अल्लाह ने ये शान अता फरमाई, सब जन्नतियों को हुक्म होगा, मेरा सिद्दीक आया है, इसके इस्तिकबाल के लिए सारे ख्वाहिश करो कि सिद्दीक तुम्हारे घर 2 लम्हों के लिए मेहमान बने। जन्नत तो खुद बरकत का घर है भाई, जन्नत तो अल्लाह का खुद इतना बड़ा इनाम है। तो फिर वहां तुम्हारे घरों को इज्जत बख्शने के लिए और तुम्हारे घरों में खैर बरकत और मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की जरूरत? फरमाया हाँ जरूरत है। ये इनाम सिद्दीक अकबर है, ये आपके ईमान और आपकी मोहब्बत रसूल का इनाम है कि जब आप जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नती इल्तिजा करेंगे जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर से, हुजूर चांद लम्हों के लिए हमारे घर भी तशरीफ लाएं, चांद लम्हों के लिए हमारे जन्नत के इस महल में तशरीफ लाएं कि आपके आने से हमारे घर की रौनक और दोबारा हो जाए।